Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज तक। इनकम टैक्स को लेकर आपके और हमारे मन में कई तरह के सवाल रहते हैं, जैसे एग्जेम्पशन लिमिट क्या है, कैसे डिफरेंट एग्जेम्पशन कैटेगरीज का फायदा ले और कैसे आईटीआर फाइल करे। इसके अलावा समय समय पर सरकार इस लिस्ट में अमेंडमेंट या बदलाव भी करती रहती है। सरकार ने 2019 के बाद एक बार फिर इस लिस्ट में नई शर्त जोड़ दी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी सीबीडीटी ने 21 अप्रैल को नया नोटिफिकेशन जारी किया है। ये शर्तें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। इसका मतलब है कि अगर आप इनमें से किसी शर्त के दायरे में आते हैं तो आपको इस असेसमेंट ईयर से ही आईटीआर फाइल करना होगा, भले ही आपकी एनुअल इनकम छूट की सीमा के अंदर आती हो। चलिए आज इनकम टैक्स से जुड़े कुछ बेसिक सवाल और इस न्यू अमेंडमेंट के बारे में अपने एक्सपर्ट के जरिए जानते हैं। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन जी, जो टैक्स के कॉम्प्लिकेशंस को बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज में बताने के लिए जाने जाते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है बलवंत जी। धन्यवाद सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे इनकम के बेसिस पर आईटीआर फाइलिंग के क्राइटेरिया क्या है? देखिए तन्वी जी, ऐसा है कि जो लोग जिनका सैलरी है या और जैसे एफडी का इंटरेस्ट वगैरह है, उनका टीडीएस कटता है, तो वो लोग सोचते हैं कि हमारा तो टीडीएस कट गया है, अभी हम लोगों को आईटीआर का रिटर्न फाइल करने का जरूरत नहीं है। हकीकत में ये बात नहीं है। जो इनकम टैक्स का रूल जो है, जो इनकम के बेसिस पे जो क्राइटेरिया है, वो यह कहता है कि अगर आपकी जो इनकम है, वो जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, अगर उससे ज्यादा है तो भले ही आपका टैक्स लाइबिलिटी है नहीं है, आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है। ये जो एग्जम्पशन की लिमिट है वो जनरल कैटेगरी के लिए 2.5 लाख है। सीनियर सिटीजन जो 60 और 80 के बीच में है उनके लिए 3 लाख है, और जो 80 के ऊपर है उनके लिए 5 लाख है। तो जो इनकम का क्राइटेरिया है उसके बेसिस पे, जैसे ये 3 अलग अलग कैटेगरी हो गई, परंतु ये इनकम कंसीडर करते टाइम आपको यह देखना पड़ेगा कि जो आप चैप्टर 6 के डिडक्शन है, जैसे एटीसी है, एटीडी है, या जैसे आप कैपिटल गेन के एग्जम्पशन वगैरह है, वो जो क्लेम करते हैं, तो आपको जो कैपिटल गेन एग्जम्पशन के पहले के कैपिटल गेन और चैप्टर 6 के डिडक्शन जो है उसके पहले की जो इनकम है वो कंसीडर करनी पड़ेगी। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका टैक्स लाइबिलिटी नहीं हो, जैसे एक सेक्शन 87A का रिबेट है, उसमें अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं है तो आपको 12,500 रुपए का टैक्स रिबेट मिलता है और आपको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता। परंतु चूंकि आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है तो आपको अपना आईटीआर तो भरना ही भरना है। मतलब आपका टैक्स की लाइबिलिटी अलग चीज है, टैक्स पेमेंट की लाइबिलिटी, और आपका आईटीआर फाइल करने की लाइबिलिटी दोनों अलग अलग है, और आपको दोनों को अलग ढंग से डिस्चार्ज करना पड़ता है। जी जी बलवंत जी, जिस तरीके से भी आपने बताया, भी कई बार हमें ये भी कहा जाता है कि आपको अगर कोई फिक्स सोर्स ऑफ इनकम नहीं भी हो रहा है या वैसी स्थिति में भी आपको आईटीआर फाइल करना चाहिए। बहुत बार ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मतलब हमें समझना कि मुझे किस किस सोर्स से इनकम आ रहा है तो मुझे आईटीआर फाइल करना चाहिए, किस सोर्स से मुझे इनकम आ रहा है तो मैं नहीं करूं, उसे एग्जाम्पशन की कैटेगरी में डाला जा सकता है। इसको सिंपल लैंग्वेज में हम किस तरीके से समझे कि किन को आईटीआर फाइल करना चाहिए? नहीं, मैंने जैसे बताया ना कि जो इनकम टैक्स के 5 हेड है, सैलरी है, बिजनेस इनकम है, कैपिटल गेन है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। आपका कोई भी एक सोर्स से भी अगर टैक्सेबल इनकम है तो आपको आईटीआर तो फाइल करना ही करना है। अगर आपका इनकम डिडक्शन के पहले या एग्जम्पशन की, कैपिटल गेन के एग्जम्पशन के पहले 2.5 लाख से ज्यादा या 3 लाख और 5 लाख से ज्यादा है। परंतु अगर आपकी सिर्फ एग्जम्प्ट इनकम है, जैसे पीपीएफ का इंटरेस्ट है, वो पूरी तरह से एग्जम्प्ट है, तो वो कंसीडर नहीं करना है आपको। उसके पहले की जो इनकम है वो देखना है, और अगर वो आपके 2.5 लाख से, जैसे मैंने बेसिक एग्जम्पशन की जो सेपरेट लिमिट है सबके लिए, उससे ज्यादा है तो आपको आईटीआर फाइल करना ही करना है। जी जी, अभी जो सीबीडीटी का नया सर्कुलर आया है उसमें क्या कुछ खास है? आज खासकर हम उस पर डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लोग जो अभी पिछले काफ़ी सालों से आईटीआर फाइल करते आ रहे हैं, इनकम टैक्स देते आ रहे हैं, उन्हें पता है कि किस कैटेगरी में अगर वो फॉल करते हैं तो उन्हें आईटीआर फाइलिंग करनी है। बट ये सीबीडीटी में जो नए चीज़ों को ऐड किया गया है वो तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। ऐसे में कौन कौन और भी आ चुके हैं इनकम टैक्स फाइलिंग के अंतर्गत? देखिए तन्वी जी, ऐसा है कि सीबीडीटी के सर्कुलर पे आने के पहले मैं आपको एक दूसरी कैटेगरी भी है जो नॉन इनकम बेस्ड क्राइटेरिया है। आपकी इनकम कुछ भी हो, आपका नील इनकम को तो भी आपको आईटीआर फाइल करना पड़ता है।
तो उसमें देखिए ऐसा है, अगर आप रेसिडेंट है, इंडिया के रेसिडेंट है, और आपके नाम से कोई फॉरेन में असेट है, या अगर आपका कोई भी फॉरेन में कोई साइनिंग अथॉरिटी है, या आपका कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट कोई फॉरेन की कोई असेट में है, कोई फॉरेन में कोई पार्टनरशिप है, फॉरेन कंपनी के कोई शेयर है, आपके पास एसॉप वगैरह है, तो वो आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। ये तो हो गया जो रेसिडेंट है उनके लिए। इसके अलावा जो आप एक्सपेंस करते हो उसके बेसिस पे भी है। जैसे अगर आपका पूरे साल में अगर आपने एक या एक से ज्यादा करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा करवाया है, और यह 1 करोड़ रुपए जो जमा करने का है वो कैश डिपॉजिट पे नहीं है, किसी भी प्रकार का डिपॉजिट हो सकता है। तो पहला रूल तो यह है। दूसरा रूल है कि अगर आपने पूरे साल में, पिछले साल में फॉरेन ट्रैवल के लिए अगर 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किया है, जो नेबरिंग कंट्री है और जो हज वगैरह करते हैं वो एग्जम्प्ट है। और यह जो फॉरेन ट्रैवल का खर्चा, जरूरी नहीं कि आप खुद ही ट्रैवल किए हो, आप किसी के लिए भी अगर फॉरेन ट्रैवल का खर्चा अगर 2 लाख से ज्यादा किया है तो भी आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। तीसरी जो कंडीशन है, जो नॉन इनकम बेस्ड कंडीशन है, वो है कि अगर आपने पूरे साल में इलेक्ट्रिसिटी का 50,000 रुपए से ज्यादा का भुगतान किया है। जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन आपके नाम से हो। जैसे उदाहरण के लिए आप कोई किराए के घर में रह रहे हैं, या अपना बिजनेस कोई किराए की शॉप में चला रहे हैं, और आपका इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट 50,000 से ज्यादा हुआ है, तो आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है। तो यह तो हो गई जो एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं। अभी जैसे आपने जो प्रश्न पूछा कि सीबीडीटी का जो सर्कुलर आया है, सीबीडीटी का सर्कुलर आया है 21 तारीख को, उसके तहत उन्होंने और कंडीशंस स्पेसिफाई करी है। अगर वो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है तो आपका कोई भी इनकम लेवल हो, आपको अपना आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। तो सबसे पहली कंडीशन है, अगर आप बिजनेस कैरी ऑन करते हैं और अगर आपका टर्नओवर 60 लाख रुपए से ज्यादा है, भले आपका प्रॉफिट कितना भी हो, भले ही लॉस हो, तो भी आपको मैंडेटरीली रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। दूसरी जो कैटेगरी है, वो जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो सर्विसेज रेंडर करते हैं, जो क्वालिफाइड भी हो सकते हैं, जैसे मैकेनिक वगैरह हैं, वो सर्विसेज में आता है। तो अगर उनकी इनकम साल में, उनकी ग्रॉस रिसीट अगर साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा है, तो भले ही आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है, तो भी आपको अपना आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। तीसरी जो कंडीशन है वो आपका, जैसे मैंने पहले एक कंडीशन बताई कि आपने साल में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा अगर आपके करंट अकाउंट, एक या एक से ज्यादा करंट अकाउंट मिला के अगर डिपॉजिट हुआ है, कोई भी प्रकार के डिपॉजिट हो, बैंकिंग डिपॉजिट है, कैश डिपॉजिट है, तो आपको फाइल करना पड़ता है आईटीआर। अभी जो सीबीडीटी का सर्कुलर आया है उसमें सेविंग अकाउंट को भी कवर कर लिया है। तो अगर आपके भले बैंक में सेविंग अकाउंट है, कोऑपरेटिव बैंक में है, या पोस्ट ऑफिस में अगर सेविंग बैंक है, तो उसमें आपको अगर 50 लाख रुपए से ज्यादा अगर आपने डिपॉजिट किया है साल में कुल मिला के, तो आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। और एक और कंडीशन, चौथा पॉइंट है कि अगर आपके इनकम में से, जैसे एक तो टैक्स कटता है, एक टैक्स कलेक्ट होता है, टैक्स डिडक्ट होता है, एक टैक्स कलेक्ट होता है, एक को टीडीएस बोलते हैं, एक को टीसीएस बोलते हैं। तो अगर पूरे साल में अगर आपके इनकम में से टैक्स डिडक्ट हुआ है या टीसीएस हुआ है और उसकी राशि अगर 25,000 से ज्यादा है, तो आपका इनकम का लेवल कुछ भी हो, आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। परंतु सीनियर सिटीजन है उनके लिए राहत है। सीनियर सिटीजन के लिए जो टीडीएस और टीसीएस की राशि है वो 25,000 की जगह 50,000 है। जी जी, लगातार सरकार इस तरीके से इनकम टैक्स के लिमिट को बढ़ा रही है और भी ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व कर रही है जो आईटीआर फाइल करे। इसके पीछे क्या मकसद है? हालांकि हमें पता है कि गवर्नमेंट रेगुलेट करना चाहती है, डेटा कलेक्ट करना चाहती है कि कितने लोगों को कितना इनकम मिल रहा है, उससे वो बेटर एलोकेशन कर पाएगी अपने रिसोर्सेज का। लेकिन आपसे हम जानना चाहेंगे, क्या इन सब चीज़ों के पीछे मकसद होता है? क्यों सीबीडीटी लगातार इस तरीके से नए नए चीज़ों को इसमें ऐड करती है? देखिए, ऐसा है कि जैसे आपने जो पॉइंट बताया वो तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि गवर्नमेंट को अपने पॉलिसी डिसीजंस के लिए डेटा चाहिए होता है। और डेटा में सिर्फ इनकम लेवल नहीं, आपका इनकम कहाँ कहाँ से आता है
और वो इनकम टैक्स के रिटर्न से ही मालूम पड़ता है। इसके अलावा जो एम्बिट है वो एक्सपेंड करने के पीछे गवर्नमेंट का उद्देश्य है कि जो टैक्स इवेजन है उस पर कंट्रोल रहे। मतलब अगर आप किसी को मैंडेटरी फाइलिंग के दायरे में लाते हो, मतलब अदरवाइज वो लाइबल नहीं है, जैसे इनकम नहीं, उसका टैक्सेबल इनकम नहीं है, लॉस नहीं है, तो आपका मतलब वो कई कई ऐसे केसेस भी आ जाते हैं जो टैक्स पेयर होते हैं और रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। और प्लस क्या है कि अभी जैसे ये एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट वगैरह आ गया है जिसमें आपके डेटा वगैरह आ जाते हैं। तो एक पार्टी का जैसे डेटा आपने एचआरए क्लेम किया है, आपका जो जिसको एचआरए जिसको रेंट दिया है उसका डेटा भी गवर्नमेंट के पास आता है, तो हो सकता है वो रिटर्न फाइल नहीं करता हो, तो उसको नोटिस भेज के कंप्लाई करवाना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर मैंडेटरी फाइलिंग में जैसे आ जाता है, जैसे कोई लॉगिन करेगा उसको एआईएस में दिखता है रेंट, तो उसको लगेगा भाई अभी तो मेरे को कोई रास्ता है ही नहीं, मेरे को ये रेंट अपनी इनकम में बताना ही पड़ेगा। तो गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स ले रही है, मेजर ले रही है, जिससे टैक्स कलेक्शन भी बढ़े और टैक्स बेस भी, ओवरऑल टैक्स पेयर का जो बेस है वो भी बढ़े। जी जी, ये जो सीबीडीटी सर्कुलर में जो नया एडिशन हुआ है ये तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। ऐसे में किस वक्त और किस तरीके से जो बचे हुए लोग हैं जो इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं वो अपने आईटीआर को फाइल करेंगे? अभी तो ऐसा है ना तन्वी की, बचे हुए तो सब अभी तो बचे हुए ही हैं। मुश्किल से कोई गिने चुने लोगों ने रिटर्न फाइल किया होगा, क्योंकि रिटर्न फाइल करने की तारीख 1 अप्रैल के बाद में होती है और अभी तो सिर्फ आईटीआर 1 और आईटीआर 4 ही अवेलेबल है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। तो जो मतलब बचे खुचे कैटेगरी में नहीं है, जैसे आप और मैं हैं, उनका भी रिटर्न फाइल होना बाकी है, क्योंकि अपने टीडीएस सर्टिफिकेट नहीं आए हैं, अपना इनकम में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है एआईएस में। तो सबके लिए प्रभावी है, मतलब और सबके लिए 31 जुलाई वैसे ड्यू डेट है, तो 31 जुलाई तक आप भर दीजिए। अगर 31 जुलाई नहीं भर पाते हैं तो पेनल्टी के साथ में आप 31 दिसंबर तक भर सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया बलवंत जी, आपने ये जो नया अपडेट आया है इसके बारे में हमें जानकारी दी और हमें पता चला कि अब और भी कितने सारे लोग इस इनकम टैक्स फाइलिंग के अंतर्गत फॉल करेंगे। इनकम टैक्स रिटर्न उन्हें फाइल करना होगा। आपने बहुत सिंपल भाषा में हमारे व्यूअर्स को बताया इसके बारे में, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आज के एपिसोड में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो और साथ ही आपको सीबीडीटी के नए सर्कुलर के बारे में बहुत कुछ समझने को मिला होगा। आईटीआर फाइल करने के लिए शर्तों की लिस्ट बढ़ाने का सरकार के पीछे दरअसल मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनकम टैक्स के दायरे में लाना है। अभी सिर्फ टोटल पॉपुलेशन का 6 से 7% हिस्सा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है। सरकार की कोशिश दरअसल ये है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले लोगों की संख्या बढ़ा सके और इसके जरिए वो टैक्स इवेजन को रोक सके। अगर आपको हमारा आज का ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल बिज़ तक को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।